अन्यशास्त्रं बहुलाश्च विद्या स्वल्पस्य कालो बहुविघ्नता च यत्सारभूतं तदुपासनीयं यथाक्षरमिवाम्मुमध्यात्। अनंत शास्त्र हैं, बहुत सी विद्याएं हैं, समय बहुत कम है और उनमें भी बहुत सारी विघ्नताएं हैं। तो हमें सार रूप में ग्रहण करना चाहिए। जिस प्रकार हंस जो है दूध और पानी में से दूध को ग्रहण कर लेता है और पानी को छोड़ देता है, उसी तरह हमें भी इस अथाह वेद और उपनिषद के ज्ञान से कुछ सार रूप में ग्रहण कर लेना चाहिए। यही बुद्धिमानी है। तो आइए, आज की इस सत्र में आप सबका स्वागत है। आज का टॉपिक है उपनिषद और उसके स्रोत। आप जानते हैं कि प्रत्येक उपनिषद एक वेद से लिया गया है। उपनिषद की संख्या 108 बताई गई है और वेद 4 हैं। तो इन चारों वेद के अंदर ही जितने उपनिषद हैं वे सब इन्हीं के अंदर से ही लिया गया है। तो आज हम जानेंगे कि जो उपनिषद है वे वेद कौन से वेद से लिया गया है, कौन सा उपनिषद। तो चलते हैं सीधे आज विषय की ओर। 4 उपनिषद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। सबसे पहले हम देखते हैं ऋग्वेद। ऋग्वेद के अंतर्गत मात्र जो प्रसिद्ध उपनिषद हैं उसमें नादबिंदु उपनिषद और ऐत्रेय उपनिषद, मात्र 2 उपनिषद है। इसको ट्रिक के रूप में ऋग नाद ऐत्तर याद रखेंगे। ऋग, नाद और ऐत्तर उपनिषद, ऋग्वेद से नाद और ऐत्रेय उपनिषद। दूसरा है कृष्ण यजुर्वेद। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद के अंतर्गत देखेंगे हम योग कुंडल्योपनिषद, योग तत्वोपनिषद, योग शिखोपनिषद, अपवाद के रूप में योग चूड़ामण्योपनिषद। इसका ट्रिक है कि योग से शुरुआत होने वाली अधिकांश उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद से है। योग कुंडलोपनिषद योग से शुरू हो रहा है, योग तत्वोपनिषद भी योग से शुरू हो रहा है, योग शिखोपनिषद भी योग से शुरू हो रहा है। लेकिन योग से शुरू होने वाले योग चूड़ामण्योपनिषद सामवेद से है, जिसको यहाँ अपवाद के रूप में रख सकते हैं। तो योग से शुरुआत होने वाले अधिकांश उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद से हैं, योग चूड़ामण्योपनिषद सामवेद से है। अब आ जाते हैं शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद में पहला उपनिषद है ईशावास्योपनिषद, मंडलोपनिषद, हंसोपनिषद, अद्वैतार्कोपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, त्रिशिकी ब्राह्मणोपनिषद। तो इसका ट्रिक देखते हैं शुक्ल यजुर्वेद का। त्रिशिकी ब्राह्मण ने अपने मंडल में एक अद्वितीय शुक्ल हंस पाला था, जिसे ईशावास्य समझकर उसका बृहद सेवा करता था। त्रिशिकी से त्रिशिकी ब्राह्मण से त्रिशिकी ब्राह्मणोपनिषद, मंडल से मंडलोपनिषद, अद्वितीय शुक्ल से है अद्वैतार्कोपनिषद और शुक्ल से यहाँ पे शुक्ल यजुर्वेद से लिए हैं। हंस पाला था मतलब हंसोपनिषद, ईशावास्योपनिषद, बृहद सेवा करता था बृहदारण्यक उपनिषद। तो शुक्ल यजुर्वेद का ट्रिक हुआ, त्रिशिकी ब्राह्मण ने अपने मंडल में एक अद्वितीय शुक्ल हंस पाला था, जिसे ईशावास्य समझकर बृहद सेवा करता था। अब आ जाते हैं सामवेद में। सामवेद संगीत का वेद कहा जाता है इसे, सामवेद को। सामवेद के अंतर्गत आने वाले उपनिषद में है सबसे पहले दर्शनोपनिषद, केनोपनिषद, योग चूड़ामण्योपनिषद, छांदोग्योपनिषद। इसका एक सामान्य सा ट्रिक है, बहुत सुंदर ट्रिक है। क्या, कल शाम को हम दर्शन के लिए केन मंदिर गए थे, वहाँ 6 चूड़ा लिए और उसी में ही छना गए और रात हो गई। शाम है, शाम से सामवेद, दर्शन से दर्शनोपनिषद, केन मंदिर, केन से केनोपनिषद, 6 चूड़ा लिए, चूड़ामण्योपनिषद। 6 का यहाँ पे षडांग योग की बात की गई है और छांदोग्य छंदा गए। तो सामवेद का ट्रिक हुआ कि कल शाम को हम दर्शन के लिए केन मंदिर गए थे, वहाँ 6 चूड़ा लिए और उसी में छंदा गए और रात हो गई। अब आ जाते हैं अथर्ववेद। ये चतुर्थ वेद है, 4था नंबर का वेद है अथर्ववेद। इसके अंतर्गत है पाशुपत ब्राह्मणोपनिषद, सांडल्योपनिषद, महावाक्योपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद, मांडूक्योपनिषद। इसका ट्रिक है बहुत ही गजब का ट्रिक
फनी ट्रिक है थोड़ा सा। यदि पशु भी सैंडल पहन ले तो वह भी नहीं थरथराएगी, यह मेरा महावाक्य है। इसमें ना कोई प्रश्न हो और ना ही किसी के मूल से लेना देना है। पशु पाशुपत उपनिषद, सैंडल सांडल्योपनिषद, महावाक्य महावाक्योपनिषद, प्रश्न प्रश्नोपनिषद, मुंड मुंडकोपनिषद, मांड मांडकोपनिषद। तो अथर्ववेद का ट्रिक है, ये थरथराना का अथर है, अथर थरथराई का संबंध अथर से है, थर से। तो यदि पशु भी सैंडल पहन ले तो वह भी नहीं थरथराएगी, यह मेरा वह महावाक्य है। इसमें ना कोई प्रश्न है और ना किसी के मूल से लेना देना है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले ट्रिक के साथ, वेद उपनिषद की चर्चा के साथ। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक इस वृहद ज्ञान का लाभ ले सकें। धन्यवाद।